This is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. इस वीडियो में हम 50 MCQs को कवर करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैत्री सेतु ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? तो इसका आंसर है फर्स्ट का ए, फैनी रिवर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकेंड देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन इनोग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? हमें नेम बताना है। ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन इनोग्रेट हुआ था मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म का। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म के द्वारा उसका नाम बताना है। ठीक है, तो सेकंड का हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, अक्षय पत्र। आंसर है बी अक्षय पत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी देखेंगे, द लेबर ब्यूरो हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्निकल एंड मैन पावर सपोर्ट ड्यूरिंग सर्वे? लेबर ब्यूरो अभी एंटर हुआ है एक एग्रीमेंट में। इसमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एंटर हुआ है। ठीक है, फॉर टेक्निकल एंड मैन पावर सपोर्ट ड्यूरिंग सर्वे। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ये BEICL के साथ हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट थर्ड का। फोर्थ देखेंगे, विच इंडियन एंटिटी हैज़ लॉन्च एन इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन? हमें बताना है, इंडियन एंटिटी का नाम बताना है जिसने अभी एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है जिसमें लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन को डेवलप किया जाएगा। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ये माई गवर्नमेंट। ऑप्शन फोर्थ का ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ देखेंगे, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सिटी सीवेज सर्वेलांस सिस्टम? हमें बताना है कि कौन से स्टेट ने इंडिया का फर्स्ट सिटी सीवेज सर्वेलांस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। तो इंट्रोड्यूस किया है हमारा कर्नाटका के ने। फिफ्थ का बी। सिक्स्थ देखेंगे, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय ईयर 2024? हमें बताना है गवर्नमेंट के टारगेट को जो रिड्यूस करता है रोड एक्सीडेंट्स को जो डेथ होती हैं 2024 का। तो कितने हो गया, कितना टारगेट है गवर्नमेंट का? ये हमारा है 50% टारगेट होगा गवर्नमेंट का कि वो रिड्यूस कर सके रोड एक्सीडेंट की डेथ। ठीक है, 2024 तक। सेवंथ देखेंगे, विच हॉस्पिटल हैज़ बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू हाउस अ फायर स्टेशन इन इट्स कैंपस? हमें हॉस्पिटल का नाम बताना है कि वो कौन सा हॉस्पिटल है जो फर्स्ट हॉस्पिटल बन गया कंट्री में टू हाउस अ फायर स्टेशन इन इट्स कैंपस, जिस हॉस्पिटल के कैंपस में फायर स्टेशन होगा। तो ये हमारा सेवंथ का सी, एम्स दिल्ली। ऑप्शन सी इज करेक्ट सेवंथ का। एट्थ देखेंगे, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन कंडीशनल परमिशन बाय द सिविल एविएशन मिनिस्टर टू यूज ड्रोन्स फॉर वेरियस पर्पजेज? रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडीशनल परमिशन दे दी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि वो ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं वेरियस पर्पजेज के लिए? तो एट्थ का ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नाइन्थ देखेंगे, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू एडटेक इनिशिएटिव फॉर 1 मिलियन अंडर प्रिविलेज स्कूल गोइंग यंगस्टर्स थ्रू आउट इंडिया? रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रांड न्यू एडटेक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर 1 मिलियन अंडर प्रिविलेज स्कूल गोइंग यंगस्टर्स के लिए? ठीक है, पूरी इंडिया में। तो नाइन्थ का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये गिव इंडिया ऑर्गेनाइजेशन उसने स्टार्ट किया है। 10th देखेंगे, What is the theme of National Science Day 2022? नेशनल साइंस डे 2022 की थीम क्या थी? तो ये हमारी 22 की ए है, 10th का ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 11th देखते हैं, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है हमारा वीना में। 11th का बी इज करेक्ट। 12th देखेंगे, विष्णु वमन शिरवाडकर जो अभी न्यूज़ में थे, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये हमारे एसोसिएटेड है लिटरेचर से। 12th का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 देखते हैं, विच डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन रिलीज द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? कौन सा इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री रिलीज करता है, 8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स रिलीज करता है? तो ये 13 का हमारा बी है,
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 14 देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आईडेक्स प्लेटफॉर्म, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री आईडेक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करती है? तो ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 14 का सी। 15 देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ द 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अंडर प्रोजेक्ट 15B। हमें नेम बताना है इंडिया की फर्स्ट ऑफ 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अंडर प्रोजेक्ट 15B। तो 15 का हमारा है बी, INS विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या बताया, INS विशाखापट्टनम जो है पट्टनम है वो इंडिया की पहली चारों स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15B में सबसे नंबर 1 पे। ठीक है, 16 देखेंगे, द बैरेंट्स सी which was seen in the news recently is located along the coast of which two countries? बैरेंट्स सी कौन सी कोस्ट, जो दो बैरेंट्स सी जो है हमारा, जो भी न्यूज़ में रिसेंटली था, ये कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, कौन सी दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हमारा रशिया और नॉर्वे के बीच में। 16 का बी। 17 देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी। हमें इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जिसने नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये हमारा बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। 18 देखेंगे, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मैनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। जो यूक्रेन है कितनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट से को का बॉर्डर शेयर करता है? तो ये हमारा करता है 4 कंट्रीज के साथ। ठीक है, 4 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट के साथ। 19 देखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वामी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम। तो हमें बताना है ऑब्जेक्टिव क्या है क्वामी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम का। तो हमारा इसका है जियो टैगिंग ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज। और 19 का भी। 20 देखेंगे, रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर इज द थीम ऑफ विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। हमें रिमूव लॉ दैट हार्म्स क्रिएट लॉ दैट एम्पावर, ये थीम है कौन सी डे को सेलिब्रेट, विच डे, कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है 1 मार्च को? तो ये है हमारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 21 देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। हमें बताना है यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है? तो ये हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 21 का बी। 22 देखते हैं, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ मैंडेट टू ड्राफ्ट ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को ड्राफ्ट को मैंडेट कर दिया है? तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। 22 का बी। 23 देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी लिंकेज लैंडिंग। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को रिलीज करता है ऑन सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लैंडिंग को? तो 23 का हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, IFSCA। 23 का बी। 24 देखते हैं, द सागर परिक्रमा प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड इट विच स्टेट। सागर परिक्रमा प्रोग्राम कौन से स्टेट के द्वारा इनोग्रेट किया गया? तो ये इनोग्रेट किया गया गुजरात के द्वारा। 24 का बी। 25 देखेंगे, विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट पोटेंशियल केस ऑफ डियर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन। हमें बताना है कौन सी कंट्री ने अभी फर्स्ट पोटेंशियल केस ऑफ डियर से ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन किया। ठीक है, तो क्या है 25 का सी, कनाडा। 26 देखेंगे, विच प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सबका विकास महाक्विज। कौन सा प्लेटफॉर्म या इंस्टीट्यूशन है जिसने सबका विकास महाक्विज को लॉन्च किया है? तो ये करा है माई गवर्नमेंट। 26 का डी। 27 देखते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर WHO's वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। हमें थीम बताना है WHO वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 की। 27 का हमारा है ए, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। 27 का ए। 28 देखेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 की थीम क्या थी? तो ये है हमारी 28 का ए,
रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 29 देखते हैं। थेयम और कलियत्तम इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। थेयम और कलियत्तम एक रिचुअल डांस है जो परफॉर्म होता है, ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? तो ये हमारा है केरला का। 29 का बी। 26 देखते हैं। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस टू लॉन्च स्पेशल वुमेन मोहल्ला क्लिनिक। कौन सी इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने स्पेशल वुमेन मोहल्ला क्लिनिक को लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है? तो ये अनाउंस किया हमारा न्यू दिल्ली ने। 30 का बी। 31 देखेंगे। इन विच ईयर वॉज द सिस्टम ऑफ ई वे बिल्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। किस ईयर में ये हमारा ई वे बिल इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो ये 31 का हमारा है डी, 2018 में। 32 देखते हैं। इंडिया हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विद विच कंट्री ऑन द 2030 एजेंडा विद फोकस ऑन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। इंडिया ने एग्री करा है कि वो कोलैबोरेट करेंगे कौन सी कंट्री के साथ? बताना है इसमें कंट्री का नाम कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने कोलैबोरेशन के लिए एग्री करा है। 2030 एजेंडा है जिसका, और ये फोकस है उसका क्लीन और ग्रीन एनर्जी। तो हमारा 32 का सी, यूएसए। 33 देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया है एज अ फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट? तो 33 का हमारा है बी, गोवा ने। 34 देखेंगे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्टेट टू इम्प्रूव द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TDPS। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक पार्टनरशिप करी है, इसमें बताना है कि किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी है कि जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो टारगेट है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो वो हमारा 34 का डी, राजस्थान। 35 देखते हैं। शांतनु सेन जो सस्पेंड हुए हैं राज्यसभा से, वो एक MP है, और ये बताना है कि वो कौन सी पार्टी के MP हैं? तो ये हमारे हैं तृणमूल कांग्रेस। 35 का बी। 36 देखते हैं। Who has been appointed as the new chairman of National Pharmaceutical Pricing Authority? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन अभी नियुक्त किए गए हैं। वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया श्री कमलेश कुमार पंत जी को। 36 का ए। 37 देखते हैं। Who has inaugurated the health quest study which will be undertaken by 20 private hospitals across India? हमें बताना है कि हेल्थ क्वेस्ट स्टडी इनोग्रेट की गई है जो 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अंडरटेक करा जाएगा। तो कौन है वो? तो वो है हमारी 37 का ए, डॉक्टर के सिवान जी के ने ये इनोग्रेट किया है। 37 का ए। 38 देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड अ नेचुरल गैस डिस्कवरी इन अ ब्लॉक इन गुजरात। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेचुरल गैस डिस्कवरी अभी बनाई है इन अ ब्लॉक इन गुजरात में? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो है 38 का भी, वेदांता। 39 देखते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने अभी क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 39 का डी। 40 देखेंगे। With which organization Atal Innovation Mission has signed a statement of intent SOI to support various current and future initiative of AIM programs and AIM beneficiary? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटल इनोवेशन मिशन साइन किया गया है और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन की गई है कि जिससे वो सपोर्ट करें वेरियस करंट और फ्यूचर इनिशिएटिव को, एम प्रोग्राम और एम बेनिफिशरीज को। ठीक है, तो ये 40 का सी, द सॉल्ट सिस्टम। 41 देखेंगे। द इंडियन डिश महिदाना विच इज़ अ GI टैग प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो 41 का है हमारा ए, वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो इंडियन डिश है महिदाना जो एक GI टैग प्रोडक्ट है, वो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। 42 देखते हैं। ग्रांट्स टू स्टेट्स ऑफ इंडिया to rural and urban local bodies has been recommended by which institution? grants to state of India to rural और urban local bodies, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकमेंड किया गया? तो ये रिकमेंड किया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। 42 का डी। 43 देखेंगे। इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ टर्म ऑफ 4 years फ्रॉम 2021 और टू 2021। इंडिया ने एक रिसेंटली री इलेक्ट किया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है,
4 साल के लिए, जो 2021 से 2025 तक का टर्म होगा। ठीक है, इंडिया भी रीइलेक्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। वो कौन सी बताना है इसमें कि कौन सी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमारा 43 का है ए, ये यूनेस्को है। ठीक है, यूनेस्को में अभी रीइलेक्ट हुआ है एज ए एग्जीक्यूटिव बोर्ड। 44 देखते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा एयरपोर्ट है जो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये हमारा 44 का ए, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा हुआ है, 44 का ए। 45 देखते हैं, पैक्यांग एंड सोरेंग आर द टू न्यू डिस्ट्रिक्ट टू बी फॉर्म्ड इन विच स्टेट। पैक्यांग और जो सोरेंग है, दो नई डिस्ट्रिक्ट है जो अभी फॉर्म हुई है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेट में ये फॉर्म हुई है। तो 45 का भी सिक्किम में। 46 देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट स्लैश ₹25 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस फॉर टू व्हीलर्स ओन्ड बाय द पुअर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट जो है ना 25 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल जो है। तो 46 में हमें बताना है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का नाम जिसने 25 रुपये पर लीटर का घटाया है पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में। टू व्हीलर्स जो भी यूज़ करेंगे, जो गरीब, जो भी पुअर लोग होंगे, जो भी टू व्हीलर यूज़ करेंगे, उनको 25 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल प्राइस उनका घटाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमें उस गवर्नमेंट का नाम बताना है। तो ये 46 का सी है, झारखंड। 46 का जी सी, झारखंड। 47 देखते हैं, विच इंडियन कंपनी हैज़ कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट राजस्थान। कौन सी इंडियन कंपनी ने अभी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में लगाने की बात करी है। तो ये क्या है, 47 का बी, एज्योर पावर। 48 देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द पब्लिकेशन टाइटल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी पब्लिक किया है जिसका टाइटल है एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2022। तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 48 का ए। 49 देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बी एन ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो 49 का हमारा है सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने अभी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम्स ऑन बोर्ड किया। ठीक है, 50 का क्या है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव द एंटी कन्वर्जन बिल विद द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज। कौन से स्टेट ने अभी अप्रूव किया एंटी कन्वर्जन बिल को। ठीक है, कि और इसमें क्या होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे होगा। तो 50 का हमारा है बी, हरियाणा। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करी है, और बाकी हम आगे के क्वेश्चंस दूसरी वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।